बड़े ठाकुर, रवि सिंह, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसी कमरे में कहीं छुपी हुई है। चलो, आज शादी को बचना नहीं चाहिए अपने पंजे से। नहीं रवि सिंह नहीं। कहां तक भागोगी कट्टों की लहरी? भागते भागते आज तुम्हें जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी इज्जत से बचाने के लिए कोई माई दलाल नहीं आएगा। गंगा इधर आओ, हम उस गंगे में डुबकी लगाना चाहते हैं। नहीं, जैसा तू सोच रहा है ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। ये होगा। क्यों ना मेरी जान ले ले, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तेरी बातों में हरगिज नहीं आ सकती। तेरी जान लेना था तो तेरे बाप की तेरी जान ले लेता, लेकिन हम इतनी आसानी मौत नहीं देते हैं। तू सोचता है कि मेरे बापू की जान लेकर मैं तेरी बातों में आ जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू मेरी भी जान ले ले, मुझे मंजूर है, मैं तेरी बातों में हरगिज नहीं आऊंगी। गंगा, काहे को हमारे दिल को तड़पा रही है रे? कमीना कहेगा, याद है तूने एक दिन हमारे मुंह पे जूतियां मारने की बात कही थी ना, हमारा अपमान किया था। आज उस अपमान का बदला ये प्रताप से चुकाएगा। हमें तुझ पे प्यारा कह रे। तेरे गोरे गोरे गाल तेरे गोरे गोरे गाल मुझे मार लगा। तेरे गोरे गोरे गाल
प्रताप सिंह की बातों को नहीं मानेगी नहीं तो सारी जिंदगी के लिए तू पछताएगी। कुछ भी हो, मुझे पछताना पड़े, लेकिन मैं तेरी बातों में कभी नहीं आ सकती। तेरी बातों में मुझे सर का बिगाड़ है। अरे शानदारी को नहीं, मुझे छोड़ना। नहीं, मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। गंगा, तुझे कितनी बार समझा दिया, लेकिन हमारी बात तेरे भेजे नहीं आई है। आजा, तुझे बहुत बात है ना अपनी गोरी चमड़ी पे। आजा बाबू आ बैठो बाबू अरे थोड़ा पानी वानी लाओ कि पिलाओ रे साले। आंधी बाबू खौलावा लाई के गरम करके लाई। बहुत लखीरा दिखाती थी खाली। आप जिंदगी भर सारे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। स्वामी जी, आप जो ये कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। लोग आपको इस रियासत का जमींदार कहते हैं, और आपने जो किया है मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैं जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखाऊंगी। देख लेना, ये जो आपने किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। ठाकुराइन कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। देखो ठाकुराइन, जो तुमने अपनी आंखों से देखा है वो जाकर तुम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ। बिल्कुल हमारे गांव समाज में जाकर हमारे नाम को बदनाम करोगे, ये जानते हुए कि तुम्हारा पति मानिक सम्मानित जमींदार है। बस इसी बात की तो चिंता है। ये रियासत आपको जमींदार कहती है, और आपको ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती। रणवीर सिंह, इसे समझाओ यार, समझाओ, नहीं प्रताप सिंह की खोपड़ी कहीं गर्म हो गई तो मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरी पत्नी है। ठाकुराइन देखो, ये सब जो हो गया सो हो गया। अपने पति के खिलाफ तुम थाने में रिपोर्ट लिखाओगी, तौहीन होगी और उनकी शान मर्यादा पे धब्बा लगेगा, और तुम उनकी पत्नी होकर के उनके खिलाफ आवाज उठाओगी। छोड़ो, सब बातों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप जानते हैं ये रिया आपको भगवान मानती है और मेरे स्वामी जी को भगवान मानती है, अगर आप लोग ऐसा करते रहेंगे तो कब तक बर्दाश्त करेंगे। लाख पेड़ लगाया है हमने आम के, अगर किसी आम के फलने के बाद एक फल खा ही लिया तो कौन सा पता। ठाकुर, लगता है ठाकुराइन का दिमाग खराब है। ठाकुराइन को अपने पति पे भरोसा नहीं।
ठाकुर कहते हैं अगर गर्दन बचती हो हाथ करता है तो कर जाए, अगर आप अपने जान और मान शान की चक्कर में पड़ेंगे तो सोच लो क्या करना पड़ेगा आपको। नारायण, क्या बात है? मैं तुम्हारा पति हूँ, बस इसी बात की तो चिंता है कि आप मेरे पति हैं। और पति पत्नी का क्या होता है? भगवान होता है। तो अपने भगवान को बदनाम करेगी? अगर वही भगवान शैतान हो जाए तो आप बताओ क्या करना चाहिए? अगर पति शैतान हो जाए तो पत्नी क्या कर सकती है? मैं कुछ नहीं करूंगी, जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखाऊंगी। और क्या करेगी? जेल करवाएंगे और क्या करेंगे? हमारे गले में फांसी का फंदा डलवा। क्यों नहीं? इतनी मोटी हथकड़ियां बेड़िया ततला पे बजाना पड़ेगा ठाकुर, ततला। रणवीर सिंह, मैंने कहा कि हमारे रास्ते में आने वाले शख्स को एक ही सजा मिलती है। ये क्या कर दिया ठाकुर? और ठाकुराइन का खून कर दिया। रणवीर सिंह, ये प्रताप सिंह शान से जीता है और प्रताप सिंह के काम में कोई भी रुकावट बनने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा, चाहे मेरी पत्नी हो चाहे मेरा बेटा हो, मेरा बाप क्यों ना हो, उस राम जादे को भी इस मौत की सजा मिलेगी। यही तो है अगली ठाकुरैया। लेकिन रणवीर सिंह, बोलो। तुम एक काम करो, अपनी राइफल उठाओ और हाँ, सुना है इस वक्त डाकुओं का आतंक बहुत फैला हुआ है। हाँ, तो तुम 4-6 फायर करो और हम जोर से चिल्लाएंगे। डाकू आए और हमारी बीवी को खत्म कर दिया। और हाँ रणवीर सिंह, तुम फायर उस कमरे से करोगे और हम इस कमरे के रास्ते से निकलेंगे ताकि हमारी बेटी को शक न हो कि मेरी माँ का मर्डर कैसे हो गया। हाँ, बहुत खोपड़िया तो बहुत आपकी बहुत कीमती है। प्रताप सिंह, ये खोपड़ी तैयार हुई है, 100 खोपड़ी खत्म करने के बाद एक खोपड़ी तैयार हुई प्रताप सिंह की। हाँ, 100 कुत्ते खत्म हुए थे तो हरामी प्रताप सिंह पैदा। तो हम कमरे से फायर करते हैं। फायर करो, फायर करो। हवेली के कुछ ना कुछ जा रहे हैं, वो गांव वाले आ रहे हैं। तो वो डाकू आ गए। अरे वो जा रहे हैं डाकू लोग। दीदी किसने फायर हो रही है? डाकू, वो डाकू लोग, डाकू लोग। बेटी, अरे नहीं,
अरे डाकू लाकर का गिरोह है जो वो ये आया था। वो डाकू पूरा 10-20 आदमी गिरोह बना के आए, उससे मांग रहे थे ठाकुर खजाने की चाबी दे दो। मैंने इनकार किया, ठाकुर आए अरे अरे कोई पुलिस वालों को बोलो। तो पहले कहीं पे रखो तो सही जगह पे। बेटी किरण मच्छर अनुभव हो गया रे। अरे रणवीर सिंह तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, तुम ही हमारे दुख सुख के साथी हो। मत रो ठाकुर मत रो, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, मेरी बीबी को ले चलो। अरे उनका सत्यानाश हो जाएगा जो ठकुराइन की जान लिए। अरे वो मर जाए साले, आज ही मर जाए। लेकिन ऐसे लोग मरते भी नहीं है ठाकुर। बेटी अरे ओ बटुआ, बेटी साले हराम की तनख्वाह लेते हैं आके। बेटी तुम तो बेगर माँ की हो गई, मैं ठाकुर बेगर। मन में धीरज रखो, अगर तुम ऐसे रोते रहे तो तुम्हारी बिटिया रानी पे क्या बीतेगी? अरे हम अपने लिए नहीं रोता रणवीर सिंह, मैं अपनी दुलारी बेटी के लिए रोता हूँ। चलो चलो हम थाने चलते हैं, लाश को उठाओ और ले चलो। खबर कर दो पुलिस वालों को। मैं सब खबर कर दूंगा, चलो ले जाओ। ओ बाबू, तूने कुछ देखा तो नहीं? अरे हम तो नहीं देखे। अगर देखा भी है तो उसको ख्वाब समझ के भूल जा। जी बाबू। समझ गया ना? जी बाबू समझ गए। हाँ ठाकुर, आपकी बेटी का शक तो बिल्कुल हम लोगों से हट गया। उसे यही लगता है कि डाकू लोग आकर हमारी माँ को मार दिए। रणवीर सिंह, अगर ये नाटक अपने बेटे के सामने नहीं दिखाता उसे शक हो जाता। हाँ और हाँ, तुम इसी वक्त थाने जाओगे। हाँ और एसपी साहब को खबर कर दो ठीक है कि डाकू को दल आया और ठकुराइन को मारकर चले गए, और यहाँ तक कि सारी दौलत भी लेकर गए। ठीक है, मैं वो सूचना करके आता हूँ। सूचना कर दो और मैं जाकर अपनी बेटी को समझा देता। ठीक है, ज्यादा लाश को इधर उधर हाथ मत लगाना, पुलिस आएगी ना तो हाथ के निशान होने चाहिए अगर तेरे यहाँ, तो तू फंस जाएगा साला। हाँ जी बाबू। आय मरी लाश के साथ है कर कहाँ भरे हैं? और कर रहा मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी बीबी
अपने इस इलाके के क्या समाचार हैं? सर हमारे हल्के के सब चमार हैं। जी बेहूदी बातें करता है। क्यों साहब? हम समाचार की बातें पूछता हूँ, चमार और पासी की बात कर रहा है। समाचार साहब हमारे हल्के के ठीक है साहब, कोई चीज की गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी नहीं है? जी सर। हमने सुना है कि तुम बहुत कमीशन लेते हो। क्यों साहब? कोई कम बुरा है क्या? कोई कम बुरा है क्या? कम बुरा है? हाँ? सुना है कि तुम हरे पेड़ कटवाते हो। जी सर। क्यों कटवाते हो? और घूस मिल जाता है। किस लिए? वो इसीलिए कि जब हम घूस लेकर के भारतीय हो सकते हैं तो घूस नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये कानून के खिलाफ है। क्यों? हरे पौधे कटवाना कानून के खिलाफ है। साहब हर चीज का पेड़ नहीं कटवाते हैं, सिर्फ महुए का पेड़ कटवाते हैं। क्यों? जब महुआ नहीं रहेगा तो पासी दारू कहाँ से बनाएंगे? बिल्कुल सही तुम कहते हो। अरे महुआ के पेड़ कटवाने से पासी ही दारू बनवाते हैं। जी सर। तुम कौन सी बरादर को हो? हम हम हमको हमारी जात का पता ही नहीं ना। क्यों नहीं पता है? अरे साहब बात करी हो जात पूछ के यहाँ। हम जानना चाहते हैं तुम आज कौन कास्ट हो? सब मऊ पासी है। पासी हो? तुम्हारे यहाँ शराब बनती थी कभी? हाँ जब हम पियत रहे तब बनत रही। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो यहाँ के डाकू शातिर बदमाश का क्या नाम है? अब साहब हमका तो कबो हमारा डॉक्यूमेंट से साबिका ही नहीं पड़ा। अभी हमारी नई पोस्टिंग हुई और तुम इस थाने में इतने दिन से रहते हो, डाकुओं को पता नहीं है? कोई पता नहीं साहब, अगर डाकू से मेरा साबिका पड़ता है तो हम खुद चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हो? उन्हीं के पास। उन्हीं के पास? जी। क्यों? डाकू और पुलिस की दोस्ती बड़ी गहरी होती है। क्यों? है? अगर डाकू चोरी करता है, अच्छा, पुलिस उससे भगाती है, डाकू आगे भागता है, पुलिस उसके पीछे लगती है, इससे बड़ी कौन दोस्ती हो सकती है? ओ, तुम्हारे कहने के मतलब ये है कि वहां तक पहुंचते होगे तो ये भी लेते होगे। क्यों नहीं साहब, पुलिस वालों का काम यही है। हम तुम्हें गोली मार देंगे। क्यों साहब? हम वतन के पुजारी हैं। हाँ, इस देश के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन किसी आतंकवादी पर हम तरस नहीं खा सकते, उसे गोली मार सकते हैं। हाँ साहब, ये देश हमारी रक्षा करता है। आओ, हमारा वतन, ये धरती माँ हमारे लिए सब कुछ है। क्यों नहीं साहब? हो
हुआ माल कितने का था? कल का लूटा हुआ माल हमने बेचा नहीं, इन गरीबों में दान कर दिया। कम से कम कितने का होगा? कम से कम रहा होगा वो 50,000 का माल रहा होगा। 50,000 का माल है तो उस 50,000 को करना क्या है? क्या करना है बताइए, करना क्या है सरदार जी? दो ये गरीब होता है। साथियों कहिए सरदार। ये जो धन है ना, ये हरामखोर गरीबों का धन चूस कर इकट्ठा करता है सेठ लोग, और इस धन को आगे का गोला बारूद मंगा लो और आधा धन सारा गरीबों में बंटवा दो। सरदार सुनो, आज हम चलते हैं पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी की तरफ चलिए। जय मां भवानी। प्रताप सिंह और रणबीर सिंह मेरे बापू को जान से मार दिया, मेरी अस्मत को लूट लिया। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी। मैं किसको अपना मुंह दिखा सकती हूँ? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी। मैं अपना मुंह किसी को दिखा नहीं सकती, मेरा जीना बेकार है। आखिर में जी कर क्या करूंगी? उन दरिंदों ने मेरी इज्जत को लूट लिया, मैं जी कर क्या करूंगी? मरना ठीक है प्रताप सिंह, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा। रणबीर सिंह और प्रताप सिंह कभी नहीं माफ करेगा। मैं मर जाऊं।
बेटी क्यों आत्महत्या कर रहे हो? आत्महत्या करना तो महापाप होता है। मैं कैसे सब्र से काम लूं? हाँ, सब्र से काम लो। हर मुश्किल आसान नहीं हो सकता है। है? मेरा मर जाना ही ठीक है। नहीं फिर मैं बेटी। जी कर क्या करूंगी? मेरा मर जाना ही बेहतर है। नहीं बेटी, ऐसा मत सोचो। अरे जिसका कोई नहीं है उसका अल्लाह खुशी है, क्यों मरना चाहती है? मेरे मरने का गम पूछ रहे हो? हाँ, अगर मेरे मरने का गम पूछोगे आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। कुछ तो बताओ। मेरे मरने का कारण जानना चाहते हो तो सुनो, मैं जरूर बताऊंगी। बोलो। सुनो सुनो गम भरी दास्तां ये तुम्हारी असमत को नीच पापी दगाबाज प्रताप व रणधीर सिंह, नीच पापी दगाबाज प्रताप सिंह व रणधीर सिंह, तूने हम पे तबाही का अब तू मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गंगा है। गंगा? हाँ, गंगा बेटी, जिसका दुनिया में कोई नहीं है उसका लाखों है। मेरी ही आंखों के सामने मेरे बापू को गोली से मार दिया। रणवीर सिंह और प्रताप सिंह ने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। तो साथ मेरे चलो गंगा बेटी, सुनो साथ। तो साथ मेरे चलो गंगा बेटी, सुनो। ठाकुर से किन किन के बदला चुका लूंगा मैं, जिंदा हजार ठाकुर को छोड़ू नहीं दुनिया से। रणजीत सिंह और प्रताप सिंह घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बेटी, आज के बाद तुम हमारी बेटी हो। ठीक है, तुम्हारी बहन हो, तुम हमारी बहन बनकर हमारे साथ रहोगी और उस हरामखोर प्रताप सिंह और रणवीर सिंह से किन किन के बदले चुकाओगी। ठीक है, आज के बाद मैं आपकी शरण में रहूंगी और मैं अपने अपमान का बदला चुकाऊंगी। याद है मुझे, दरिंदों ने मुझे अपने हवस का शिकार बनाया है, मैं उसके खानदान को सर्वनाश कर दूंगी। कसम है गंगा मैया की, कसम है काली मां की, जब तक मैं उन दरिंदों का इस पृथ्वी से नामो निशान नहीं मिटा दूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बेटी गंगा,
आज से तुम गंगा नहीं बेटी इस बिहार की शेरनी कहलाओगी, शेरनी। और कसम मां भवानी की, इस हरामखोर रणवीर सिंह प्रताप सिंह को इस दुनिया से दूर कर दो, मिटा लो अपने बापू का बदला उस हरामखोर के खून। जय मां भवानी मेरी। जिस तरह उन कुत्तों ने मेरी इज्जत को लूटा है, मुझे सब कुछ याद है। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मिटा दूंगी, नहीं बैठूंगी चैन से। प्रताप सिंह और रणवीर सिंह, जिस तरह तूने मुझे अपने हवस का शिकार बना डाला है, मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। आज से ये गंगा नहीं, अपने आप को मंगला कहलाएगी। मंगला ये कोना बता देगी। इस इलाके में खून की नदियां बहेगी। जिस तरह तुम दोनों पाप कर रहे हो, मिटा दूंगी उस पाप को। मैं नहीं बैठूंगी चैन से। इस सीने में बदले की ज्वाला भभक उठी है। ये ज्वाला उसी दिन बुझेगी जिस दिन मेरे हाथ से उन दोनों कुत्तों की मौत होगी। जय मां भवानी मेरी। जय मां भवानी। मेरा मुन्ना सो रहा है, सो रहा है मेरा मुन्ना। आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो। आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो।